ओके। सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। फोर्स हमारा क्या होता है, और हमारे न्यूटन के थर्ड जो तीन नियम है, 1 2 3 क्या बोलते हैं, और मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन पढ़ लिया था। ओके। और हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे थे, उससे कंटिन्यूशन में नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास, जिसका मास कितना दिया गया है, 4 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। बुलेट ऑफ मास फायर किया गया है, ठीक है। तो बुलेट का मास कितना दिया गया, 50 ग्राम दिया गया है, इस फायर किया गया है। तो मान लो कि एक गन हमारी क्या है, एक गन है जैसे। ओके। ये हमारी गन है, और इसका मास कितना दिया गया है, 4 किलोग्राम गया है। और इसमें से एक ये बुलेट निकली है, जिसका मास कितना दिया गया है, 50 ग्राम। अगर एक बार ध्यान से देखने की बात है यहाँ पे, तो जो हमारा ये राइफल है, इसका मास 4 किलोग्राम ये ज्यादा दिया गया है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए किससे, बुलेट से, तो बुलेट का मास जो हमारा है 50 ग्राम, ये बहुत कम दिया गया है। ओके। अगर इससे राइफल किया गया है, ओके। और क्या कहा गया है, जो हमारे राइफल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई, 35 मीटर पर सेकेंड क्या है, 35 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा। तो हमें क्या निकालना है इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ये वेलोसिटी दी गई है, ये हमें किसकी वेलोसिटी दी गई है, ये हमारे बुलेट की दी गई है। कितनी दी गई है, 35 मीटर पर सेकेंड। अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है, कि मोमेंटम ऑफ राइफल, किसका, राइफल का, और मोमेंटम ऑफ किसका, बुलेट का, ये बराबर होगा। तो राइफल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा m1v1 हो जाएगा, और बुलेट का क्या हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा। अब पर ध्यान से सोचो, अगर तो यहाँ जो बुलेट का मास हमारा है वो 50 ग्राम बहुत कम है कंपेयर टू राइफल। अगर ऐसा है और बुलेट की जो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा दी गई है, तो मतलब जो हमारी गन है, जो राइफल है, उसकी स्पीड बहुत कम आएगी कंपेयर टू बुलेट। इतना क्लियर है। ओके, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, मास कितना दिया गया है, 4 किलोग्राम। और जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हम क्या करते हैं, सभी यूनिट को हम एक ही में कर लेते हैं। जैसे किलोग्राम है तो उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर ग्राम में दिया गया है तो उससे कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। तो जो 50 ग्राम हमारा जो बुलेट का दिया गया है वेट, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 0.05 ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। तो मास कितना हो गया राइफल का, हमारा हो जाएगा, दिया गया है 4 किलोग्राम। ओके। इनटू में वेलोसिटी कितनी की, वेलोसिटी में निकालनी है राइफल की। दूसरे सेट में क्या दिया गया है, मास किसका दिया गया है, बुलेट का। क्वेश्चन में दिया 50 ग्राम, तो लेकिन इसे कन्वर्ट करने के किलोग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी दी गई है बुलेट की हमारी, 35 मीटर पर सेकेंड दी गई हमारी है। तो अब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो हमें निकालना होता है उसको एक तरफ करते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ करते हैं। जब दूसरी तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0.05 अपॉन में 4 इंटू 35, ये हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे, किसको, 35 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 5 जा 25, कैरी लगा 1 2, 5 3 जा 15, कैरी लगा 2 17, तो ये क्या होगा, 175 हो गया। यहाँ पर डेसिमल हमारा 2 पॉइंट पे है, तो हम 2 पॉइंट पे डेसिमल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, अपॉन में 4। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.4375। डिवाइड कैसे करना है देख लो, सिंपल है। यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 1.75, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, डेसिमल गया था। कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, बचा 1, माइनस करने 5 उतार लिए, और 4 3 जा 12, तो रिमेनिंग बचा 3। फिर 4 7 जा 28, फिर बचा 5, और ये नहीं, ये बचेगा 2, और 4 5 जा 20, 0 क्लियर हो गया। तो क्या आ गया हमारा, 0.4375। और इसका यूनिट क्या होगा, सबसे मेन चीज, क्वेश्चन में क्या यूनिट दिया गया हमारा, मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है, हाँ। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, कि दो ऑब्जेक्ट है, क्या है, टू ऑब्जेक्ट है जिनके मास क्या है, एक का
100 ग्राम है, और दूसरे का 100 ग्राम है। ये मूविंग कर रहे हैं एलॉन्ग द सेम लाइन, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक। एंड डायरेक्शन, और इनकी डायरेक्शन भी सेम है ऐसे। तो एक का मास कितना हमारा मान लो है 100 ग्राम मान लो मास, और दूसरे का कितना है 200 ग्राम है। ओके। और एक ही लाइन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी क्या है, एक की दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ओके, रिस्पेक्टिवली कहा गया है। और क्या कह रहे हैं, दे कोलाइड, कोलाइड करेंगे। अच्छा, कोलाइड क्यों करेंगे, सोचने की बात है कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है मान लो, और एक की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, एक की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। तो जो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो दूसरे वाले को ठोकर मार देगी ना, कोलाइड कर देगी, ठीक है। और जब कोलाइड करेगी तो आफ्टर द कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी हमारी है ये चेंज हो जाए कि नहीं हो जाएगी, ठीक। ये अब मान लो यहाँ पे क्या दोनों मिल गए, कोलाइड हो गया मान लो, ये ऐसे कोलाइड होगा फिर ये ऐसे कोलाइड होगा फिर अलग हो गया। तो कोलाइड के बाद क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक, उसकी स्पीड हमारी क्या हो गई है 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, कि कोलिजन यहाँ पे क्या हमारा हो गया, कोलिजन हो गया है। तो कोलिजन हमारा जब यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ है, कोलिजन हो गया है मान लो, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालनी है। तो जो निकालनी है हमें v मान लो। क्लियर है। अच्छा, हाँ। एक बात बता दो, क्या कोलिजन के बाद इनका जो मास है वो क्या चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, मास तो हमारा वही रहेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट मान लो m1 है, तो इसका मास जो 100 ग्राम है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर तो ये 0.1 ग्राम हो गया, 0.1 किलोग्राम हो गया है। और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है 0.2 किलोग्राम है। पहले ऑब्जेक्ट जो हमारा m1 था, अच्छा इन पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। और दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर कोलिजन पहले की स्पीड क्या हो गई है, यू से हमारी स्पीड v हो गई 1.67। तो दूसरे का हमें स्पीड निकालनी है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें क्या लगेगा, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगेगा, क्या है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या है, मोमेंट। मोमेंट, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगेगा। ये हाँ। क्या बोलता है, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम हमारा है वही हमारा बाद में भी होगा। क्लियर है। ठीक हाँ। है। तो पहले हमारे मोमेंटम क्या होगा, पहले हमारा पहले ऑब्जेक्ट का होगा m1 और u1। u मतलब पहले वाला u, राइट। पहले को u से लिखते हैं तो बाद में क्या लिखते हैं हम v लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं हम। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा m1 u1 पहले ऑब्जेक्ट का, और दूसरे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा m2 u2। ये बिफोर कोलिजन हो गया है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वेलोसिटी जो थी u से v हो जाएगी। तो मास तो हमारा चेंज नहीं होगा, तो मास वही रहेगा m1 v1 प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का m2 v2। क्लियर है। जी। अब देखते हैं, हाँ, क्या कोई डाउट। नहीं। ओके। m1 क्या दिया गया है 0.1। वेलोसिटी कितनी दी गई पहले, क्या थी पहले की 2 मीटर पर सेकेंड है, प्लस m2 क्या दिया गया है, m2 हमारा 0.2 किलोग्राम। क्लियर। हाँ। इनटू u वेलोसिटी क्या हमारी दी गई है 1 मीटर पर सेकेंड है। कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट का जो मास है वही रहेगा, और वेलोसिटी क्या हमारी हो गई है 1.67। ओके, प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है 0.2 इंटू में v2। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आई। हाँ। ओके। अब इस इक्वेशन में हमें निकालना क्या है, v2 निकालना है। तो जब निकालना हो तो जिसको निकालना हो उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरे, लेकिन पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.1 इंटू टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 प्लस
0.2 × 1, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0.2 हो जाएगा, इक्वल टू 0.1 × 1.67, क्या हो जाएगा, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 0.167 प्लस कितना हो जाएगा, 0.2 V2। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ओके। अभी क्या हो जाएगा, ये 0.2 मिल कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो 0.4। जाएगा। इधर ये क्या है हमारा है, प्लस में है, तो इस साइड क्या माइनस में होगा, नहीं होगा, 0.16 माइनस में होगा, इक्वल टू हाँ। क्या हो जाएगा, 0.2 V2। तो 0.2 V2 इसको इस साइड लेके आते हैं, ये 0.4 माइनस 1.6 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.233। क्लियर है? कैसे होगा, हाँ। देखो माइनस सिंपली माइनस करना है, 0.4 में से क्या माइनस करना है, 0.167, ये माइनस करना है, तो यहाँ जीरो लगा सकते हैं डेसिमल के बाद में, 10 में से 7 जाएगा 3, जीरो नहीं होगा तो कैरी लेगा, इसकी ये कैरी यहाँ से लेगा और ये कैरी यहाँ से लेगा, तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ क्या बच जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और हाँ। फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 की जगह कैरी चला गया तो बचा 3, 3 में से 1 जाएगा 2। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया, 0.233। क्लियर है? अब ये निकालना क्या है, V2 निकालना है, तो V2 क्या हो जाएगा, 0.233 होल अपॉन में 0.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.33 अपॉन में 2। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, तो ये क्या, 2.33 है तो डिवाइड करते हैं, चलो ऊपर लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 2.33, कितनी बार जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2, जीरो बच गया। अब अगला नोट उतारना है, तो यहाँ 3 उतारना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2, बचा टू। 1। अगर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 3, तो 2 6 जा 12, 12। कैरी लगा, माइनस किया बचा 1, जीरो उतरेगा, तो 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1.165 है, क्या है हमारा आ गया, वेलोसिटी क्या हमारी आ गई, वन। हाँ 1.165, हाँ, तो ये वेलोसिटी क्या हमारी हो गई, 1.165। क्लियर? स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड यूनिट। क्लियर है? हाँ। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूमेरिकल ही करते हैं ना। ओके, या फिर चलो जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन कहा गया है। क्या कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है नेट जीरो एक्सटर्नल, नेट जीरो यहाँ पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है लेकिन है, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी, क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा पूछा गया है। अगर पॉसिबल है तो वो कंडीशन क्या होगी, इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस ऑन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे ऑफ द वेलोसिटी, इफ नो तो प्रोवाइड अ रीजन। क्लियर है? चलो देखते हैं क्या होगा। हाँ। तो जब मान लो कि वेन कोई किसी ऑब्जेक्ट पे हमारा एक्सपीरियंस करता है, कितना है नेट जीरो, हमारा एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो है, जीरो। कितना अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या लगेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, जीरो हो जीरो। जाएगा, ठीक है। और क्या कहा गया, इफ द, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इफ द ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली किस में हमारा है, इन द स्टेट ऑफ मोशन में, मान लो किसमें मोशन में है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव में रहेगा, है कि नहीं, हाँ। कैसे, इन सेम डायरेक्शन से और सेम स्पीड से। yes। इसका मतलब क्या हुआ कि द ऑब्जेक्ट में ट्रेवल, कैसे मूव करेगा ये, नॉन जीरो वेलोसिटी से, कैसे, नॉन जीरो वेलोसिटी नॉन से मूव जीरो। करता रहेगा, हाँ। अगर मोशन में है तो मोशन ही करता रहेगा वो, है कि नहीं, बताया था ना। हाँ। ठीक है, लेकिन क्या है, जो मैग्नीट्यूड है, ठीक, क्या, जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो भी हमारा है, वो रिमेन अनचेंज रहेंगे, ये तो कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर हो गया? हाँ। मतलब कि किसी पे अगर फोर्स नहीं लगा रहा हो, क्या बोलता है, अगर किसी जब फोर्स ना लगाओ तो क्या हो जाएगा,
मतलब क्या हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहेगी। यही तो था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जो मूव कर रही है वो हमेशा मूव करेगी। कब? जब तक कि अगला कोई फोर्स ना लगाया जाए। और इसमें कहा गया है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना हमारा है, 0 है। जीरो। क्लियर हो गया? हाँ। क्लियर? हाँ। तो वही पूछा गया है, क्या इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल विद नॉन जीरो वेलोसिटी? हाँ पॉसिबल है कि नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करे। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो मूव है। कर रहा है मूव करता ही रहेगा ना। क्लियर हो गया? हाँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है कि व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक से करते हैं तो होता क्या है, जो डस्ट हमारा होते हैं वो बाहर आते कि नहीं होते हैं? घरों में हाँ। देखा होगा कि कोई गंदगी चीज, कोई गंदा ले लो, जैसे पर्दा या फिर कुछ मैट वगैरह ले लो, उस पर डंडा मारो तो क्या होगा, स्टिक से मारोगे तो उस पर देखते हो कुछ डस्ट और निकलते हैं ऊपर, होती नहीं, वो साफ हो जाती है ना? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ठीक, कि जब हम मारते हैं उसको, किसको, कारपेट को, ठीक, तो जो कारपेट हमारा है वो कारपेट वो मोशन में आ गया, आ जाता है ना। हम्म। बट जो हाँ। डस्ट पार्टिकल थे हमारे वो तो रेस्ट में रहते हैं। हाँ। और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या चाहेंगे कि वो रेस्ट में रहे। हाँ, तो फिर का- वो नीचे गिर। तो वो, हाँ क्लियर हो गया। हाँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है कि व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। क्लियर है कि जो भी हमारा कोई बस वगैरह है उस पे हम जो सामान वगैरह होते हैं उसको हम अच्छे से बांध लेते हैं, टाई कर लेते हैं। क्लियर है? किसी रोप के द्वारा। हाँ। क्लियर है? छत पे, हाँ। तो इसमें क्या सिंपल सा कुछ नहीं, इसमें क्या है, सिंपल इनर्शिया लग रहा है, ड्यू टू इनर्शिया। क्लियर है? क्योंकि मान लो कोई हमारा कोई ऑब्जेक्ट है हमारा मूव कर रहा है ना, ठीक, जिसकी मोशन यूनिफॉर्म तो होती नहीं है कि नहीं? जो बस हमारी मूव करे उसकी हाँ। स्पीड फिक्स तो होती नहीं है कि, तो वेरी नहीं। करती है। और वो क्या कर देते हैं, हाँ। सप्लाई अप्लाई करते हैं सडनली ब्रेक। ठीक, या तो ब्रेक लगा देंगे या तो सडन टर्न ले लेंगे। हाँ। ठीक, तो जैसे कुछ मूव कर रहा है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी तो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। बस ने ब्रेक मार दी लेकिन ऑब्जेक्ट वो सोच रहा है कि उसको ही मूव करना है। और रस्सी से नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा आगे की ओर, होता कि नहीं होता है? हाँ। तो क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेजिस्ट करते हैं एनी चेंज, है कि नहीं, हाँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। हम्म। क्लियर है? हाँ। तो इस ड्यू टू इनर्शिया लगेज की टेंडेंसी क्या होती है, वो फाइल कर देते हैं साइड वे में। ठीक, ये तो साइड में हो जाएंगे तो फॉरवर्ड हो जाएंगे तो बैकवर्ड हो जाएंगे। क्लियर है? हम्म। अगर कोई चीज मोशन में है, किस में है, मोशन में है, ठीक, और हमने इसको ब्रेक लगा दिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये में गिर जाएगा, कहाँ गिर जाएगा, ये फॉरवर्ड गिर जाएगा, होता ही नहीं होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा ये। कोई ब्रेक है, मतलब कोई रुकी हुई है और उसको हमने मोशन में ला दिया तो ये कहाँ गिर जाएगा, ये गिर जाएगा बैकवर्ड। क्लियर है? हम्म। और मान लो मोशन में हमने इसको कर लिया, टर्न कर लिया, क्या कर लिया, टर्न। जब टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड में हो गिर जाएगा लगेज। क्लियर है? हाँ। तो वो हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड इस साइड में ना गिरे, इसीलिए उसको हम टाई कर लेते हैं रोप से। क्लियर? हाँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बैटमैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल। क्या, ठीक है, बैटमैन को हिट करता है क्रिकेट बॉल को, ठीक, देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड पे हो हम्म। जाती है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक, बॉल, जो बैटमैन इसको बॉल को मारा, लेकिन बॉल क्या होती है, कुछ डिस्टेंस चलती है जंप पे गिरने के बाद और फिर रेस्ट पे रहती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बॉल हमारी है वो स्लो हो गई है, पहले स्लो हो गई फिर स्टॉप में हो गई। क्लियर? पहले स्लो फिर स्टॉप में, क्यों होगी, बिकॉज, अब बताओ। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क्या है कि बैटमॉट जो बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। क्या जो बैट्समैन है उसने बॉल को अच्छे से वो हिट नहीं किया, क्या, क्या ये रीजन है? पहला, नहीं। नहीं, ये नहीं, अच्छा। दूसरा क्या है, क्या वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, है क्या?
हाँ, तो क्या हमारा होता है, अगर वेलोसिटी नहीं होता तो क्या होता है हमारा फोर्स के प्रोपोर्शनल में? यहाँ स्टेटमेंट लिखा है ना कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। तो अगर हमें वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू फोर्स नहीं हो तो किस, तो क्या हमारा फोर्स के प्रोपोर्शनल में होता है, पता है कि नहीं पता है? डिस्टेंस। नहीं, अच्छा, फोर्स का स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए एफ होता है कि नहीं एम होता है? इंटू ए। हाँ, एम मास है, तो ये क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन होगा ना। हाँ हाँ क्लियर हो गया? हाँ। हम्म। ओके। थर्ड रीजन क्या दिया गया है, ये समझ में आया कि दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि हाँ हाँ, अगर थर्ड यहाँ को, एक्सेलरेशन होता हाँ, तो ये तो फिर स्टेटमेंट सही होता, बट ओके उसका रीजन नहीं होता। ओके। क्लियर? हाँ। थर्ड कह रहा है कि देर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, क्या फोर्स लग रहा है क्या? हाँ। नहीं। हाँ, अरे कि सोचो, ये हमारा सरफेस मान लो। क्लियर, ये सरफेस हमारा है, और ये बॉल पहले, ये बॉल मान लो हमारी है, ये पहले यहाँ थी, और ढंगते ढंगते ये हमारी हो गई, यहाँ पहुंची, कुछ टाइम बाद रुक गई। क्लियर है? हाँ, तो ये क्यों रुक गई? क्योंकि सरफेस पे लग रही है, जो सरफेस पे अगर बॉल इस डायरेक्शन में कर रही है तो इसके डायरेक्शन में इधर फोर्स लगे नहीं लगेगा एक तरीके से? लग रहा है। डायरेक्शन फोर्स लगेगा ना। हाँ क्या करे, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल, लग रहा नहीं लगा, अपोजिंग द मोशन। क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है? तो ये हाँ। होगा। अग- फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुल सो द बॉल वुड वांट टू कम ऑन द रेस्ट। ये तो गलत है ना। हाँ, गलत अगर है। अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो जो रेस्ट में है, क्या बोलता है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, राइट? हम्म। और जो मूव कर रही है मूव स्ट्रेट लाइन में करेगी। कांस्टेंट स्पीड से, वो मूव करती रहेगी। हाँ लेकिन ये क्या पर नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, तो सही है, द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। नहीं, रेस्ट पे तो वो आएगा जो रेस्ट पे रहेगी ना, जो मूव कर रही मूव करती रहेगी हमेशा वो तो। हाँ। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्लियर हो गया? ओके। हाँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक, रेस्ट स्टार्ट होती है एंड रोल डाउन रोल्स डाउन अ हिल विद ए कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर है? हम्म। ओके। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, कितना कवर करता है? 4 मीटर डिस्टेंस की दिया फोर गया है। मीटर कितने टाइम में दिया गया है? 20 सेकंड में करता है। क्लियर? फाइंड द हाँ। एक्सेलरेशन, क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बार बता दो, अगर ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट है तो रेस्ट मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी, चलो। फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन, मतलब कि ये निकालना है। हम्म, हाँ। ये निकालना है हमको। ओके। और फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब कि एक क्वेश्चन तो एक्सेलरेशन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द फोर्स निकालना है। एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। हाँ। उस एक्सेलरेशन के बाद फोर्स निकालना है जो उस पर एक्टिंग हो रहा है। इफ मास कितना देगा? 7 टन। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए होता है। हाँ जो एक्सेलरेशन आ जाएगा उससे मास मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? फोर्स मास दिएगा 7 टन। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ हाँ। तो अब हमें पहला टारगेट क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। क्लियर है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने आपको वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले लिखाए थे, मोशन क्या थे? क्या फॉर्मूला था? एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है? एटी। हाँ। दूसरा क्या है? एस इक्वल टू यू यू टी टी प्लस प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। एटी स्क्वायर और दूसरा क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइन टू टू ए। एस। क्लियर? हाँ। अब बता दो इसमें क्या क्या दिया गया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें निकालना क्या है? पहले तो समझो, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन जो कहाँ कहाँ तीनों तीनों फॉर्मूले दिए गए हैं, है ना। हमें हाँ। और क्या दिया गया? डिस्टेंस दी गई, तो डिस्टेंस किस फॉर्मूले में हमारा है? इस फॉर्मूले में है, और इस फॉर्मूले में, मतलब कि ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। क्लियर है? हम्म। हम्म। अच्छा, और दिया हमें क्या दिया गया? टाइम दिया गया है।
तो टाइम भी किस में दिया गया बता दो, दूसरे वाले में। तो तीसरा भी नहीं लगेगा। क्लियर है। हाँ तो ये फॉर्मूला हाँ लगना चाहिए। तो देखें, डिस्टेंस दिया गया एस दिया गया है, यू यूनिट सोलर से जीरो होगी, टाइम मालूम है और ए निकालना तो हो जाएगा। इस हो इक्वेशन में, जाएगा। दूसरी इक्वेशन में हमारा सब कुछ दिया गया है, सारी चीजें, एक चीज को छोड़ के जो निकालना है ए हो जाएगा उससे फिर। हम्म। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखे। डिस्टेंस हमारी कितनी दी गई, एस 4 मीटर। 400। यू हमारी जीरो है। 0। टाइम 20। यस। हाफ ए हमें निकालना है, जो निकालना है उसको ए लिख दिया। और हम्म। टी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। क्लियर है ये 20। चीज। हाँ। ये क्वेश्चन आई कि नहीं आई। आ गई। अगर आ गई तो हमें निकालना क्या है, ए जो ए निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ये हमारा 0 इंटू 0 हो जाएगा 20। हम्म। ये उधर जाके तो 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर, ये बचेगा। हाँ, कट अब जाएगा। इसमें ए निकालना है, तो जो टू इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो लिख के देखते हैं, चलो आ जाओ। क्या है ये, 400 इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ ए इंटू 20 स्क्वायर, ही तो होगा। हम्म। तो जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। ये इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। और ये हाँ। इधर मल्टीप्लाई 20 डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू मैंने क्या हो जाएगा, 400 अपॉन में टू हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा टू। हम्म। और जो मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर है ए में है ना, ये 20 का स्क्वायर डिवाइड में होगा नहीं होगा, इतना एक नहीं है। आया। अभी क्या हो जाएगा, 400 इंटू 2 अपॉन में 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। इसको चाहो तो 20 लिख दो, इंटू 20 लिख दो। क्लियर। हम्म। तो ये जीरो जीरो कट जाएगा। हाँ। टू टू जब 4 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। हम्म। ए, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। हाँ। तो एक्सेलरेशन आ गया, हाँ। ए इक्वल 2 मीटर पर सेकंड। अभी क्या हम्म। निकालना है, फोर्स। फोर्स। फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। एम एन। मास कितना दिया गया है, 7 टन। 1 टन में 1000 किलोग्राम, तो 7000 हो गया किलोग्राम। हाँ। इंटू 2 मीटर पर सेकंड। 7000 इंटू क्या होगा, 14,000। 14,000। यूनिट क्या होगी, न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन या फिर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। हाँ। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या कह रहा है, ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन। थ्रोन किया गया है विद मास दिया गया 1 किलोग्राम। क्लियर। वेलोसिटी कितनी दी गई है, 20 मीटर पर सेकंड है। क्लियर। हाँ। अच्छा, ये वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, यू होगी हम्म। कि वी होगी, यू होगी। क्लियर है। यू। हाँ। ठीक है। और अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम टू रेस्ट, वो हमारे रेस्ट पे रहती है। रेस्ट पे आगे मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो दिए। हाँ। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस कितना दिया गया है, 50 50 मीटर। मीटर तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, क्या निकालना है, फोर्स। अब आपको पता है कि फोर्स निकालना हमने क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो क्या हमें एम मालूम है क्या, या फिर ए मालूम है क्या। अच्छा, मास दिया गया 1 किलोग्राम, तो हमें क्या निकालना बच गया, फिर ए निकालना रह गया, राइट। हाँ। तो जो बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई उससे हमें ए निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है। तो मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं जिसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एक्सेलरेशन निकाले और हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया गया और डिस्टेंस भी दिया गया है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर है। हम्म। वी क्या है, जीरो। यू क्या है, हम्म, 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, राइट, 20 का स्क्वायर हो जाएगा हाँ। प्लस 2। 2। ए निकालना है, एस कितना डिस्टेंस हमारा, 50। 50। क्लियर। हाँ। ओके, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा 20 स्क्वायर हम्म, प्लस 15 टू 100 हो जाएगा, नहीं होगा। होगा। ए कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का माइन। 400 अपॉन 100 होगा, नहीं होगा। हाँ। तो ए हमारा कितना आ गया है, -4 आएगा नहीं आएगा। आ गया।
ध्यान रखिएगा कि कभी भी फिजिक्स में हम अगर माइनस आ रहे हैं तो उसको माइनस को प्लस अपने आप से नहीं बनाएंगे। क्लियर है? हाँ। बताते हैं क्यों। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? हो सकती है। क्योंकि हाँ, मतलब कि ये एक्सीलेट ना हो कि ये हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डी रिटार्ड एक्सीलेट हो रहा है। क्लियर है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे ए हमारे क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया, माइनस का। क्लियर है? तभी तो हमारी स्पीड लाके लास्ट में जीरो हो रही है, मतलब। क्लियर है? हाँ। हाँ। अब ये क्या है, फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगेगा। हम्म। मास दिया गया 1 किलोग्राम और ए दिया गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1 इंटू -4 कितना हो गया, -4। तो फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस का 4 न्यूटन। क्लियर हो गया? हाँ। आ गया? हम्म। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है, अब 40,000 किलोग्राम इंजन को हम पुल करते हैं, ट्रेन ऑफ 5 वैगन। कितने वैगन है, 5। ठीक। फाइव। 1 2 3 4 5। क्लियर? ये 5 वैगन दिए गए हैं और ईच ऑफ द 20,000 किलोग्राम है। क्लियर है? हम्म। सबके कितने मास हमारे हैं, 2000 है, दिख रहे हैं? किलोग्राम दिए गए हैं ये। हाँ। हम्म। ओके। along a हॉरिजॉन्टल ट्रैक में चल रहे हैं, दिख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रैक में है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स करता है 4,000, क्या 40,000 न्यूटन, राइट? हम्म। फोर्स लग करता है एंड ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स लग रहा है कितना, 5,000। ठीक है। 1000। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फोर्स हमारा है इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। मान लो ट्रेन चल रही है, मान लो ये हमारी ट्रेन है। क्लियर है? और ये हाँ। हमारी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये हमारा एफ है। और इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस साइड लगे नहीं लग रहा है, इधर एक एफ आर। क्लियर? हाँ। अप्लाइड फोर्स कितना हमारा ये दिया गया है, फ्रिक्शन फोर्स एफ आर है। तो टोटल नेट एक्सीलरेशन फोर्स कितना हो जाएगा, 40,000 -5,000। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्लियर है? तो नेट हम्म। फोर्स हमारा कितना आ जाएगा हमारा। 35,000। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन कैलकुलेट हमारी चीजें दी गई हैं। तो पहले निकालना है कि नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स आ गया है 35,000। हाँ। दूसरा क्या निकालना है हमको, एक्सेलरेशन निकालना है ट्रेन का। ठीक है। ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता है, बता दो। होता है। होता है। तो फोर्स में पता है टोटल। और मास पता है कि नहीं पता, बता दो। मास भी पता है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ। आ जाएगा। आज। अच्छा। अब बता दो एक का वेट कितना है, 2,000 किलोग्राम है। तो 5 का वेट कितना हो जाएगा, 10,000 किलोग्राम होगा नहीं होगा, बता दो। होगा। तो एफ इक्वल टू एम ए रख दें ये हाँ। क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा हमारा, एफ कितना, 35,000 इक्वल टू मास 10,000 इंटू में ए। तो ए क्या हो जाएगा, 3.5 मीटर पर सेकंड आएगा नहीं आएगा? आ गया? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। तो पहले फोर्स आ गया, अब एक्सीलरेशन आ गया। ओके। अब ये क्या हम्म। कह रहा है, द फोर्स निकालना है किसका, अब वैगन वन ऑन वैगन टू पे। क्लियर है? हाँ। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है किस पे, किसका निकालना है, वैगन वन का निकालना है। किस पे, वैगन वन का फोर्स टू पे लग रहा नहीं लग रहा होगा? हम्म? लग रहा होगा। लग रहा होगा। अच्छा। अब बता दो फोर्स हमें निकालना है। तो ये बता दो इस पे फोर्स लगाना हमें। क्लियर? हम्म। तो इस पे जो फोर्स लगेगा हमारा, जो हमारा एक्सेलरेशन एफ फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता है? होता है। एक्सेलरेशन हमने पहले निकाल चुके हैं। हम्म। कितना, 3.5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर सेकेंड। हाँ। ठीक है। और इस पे जो फोर्स लगेगा पहले पे, वो बाकी के 4 डब्बे लगा रहे होंगे नहीं लगा रहे होंगे? लगा रहे हैं। तो एक का वेट कितना है, 2 है, हम्म। 2,000 किलोग्राम है। 2,000। हाँ। चार का वेट कितना हो जाएगा, फोर 4 थाउजेंड इंटू 2,000 होगा नहीं होगा? ये समझ में कि नहीं कि हाँ। एट हाँ। थाउजेंड हमारा मास के होगा नहीं होगा, बता दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज? हाँ। हाँ। क्लियर। एट यहाँ पे थाउजेंड 10, हाँ यहाँ पे 10,000 नहीं निकलेंगे। क्लियर?
हाँ। तो मास हमारा 8000 किलोग्राम हो गया और एक्सेलरेशन क्या 3.5। तो यह क्या हो जाएगा, 8000 इंटू में 3.5। 3.5। क्लियर है। हम्म। सॉल्व करेंगे तो 28,000 28 न्यूटन आ गया। 26। क्लियर है। यस। ओके, कोई डाउट। नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या कह रहा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल है जो मास कितना दिया गया, मास दिया गया है 1500 किलोग्राम है। क्लियर है। 1500। हाँ। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड। ठीक है, फोर्स क्या हमारा होगा किसके बीच में, व्हीकल और रोड के बीच में। 1। ठीक। इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप, उसको स्टॉप करना है हम्म। विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड दिया गया है। क्लियर है। हाँ। हाँ। निकालना क्या है हमको, फोर्स। क्लियर है। फोर्स का हम्म। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। क्लियर। और क्या क्या आ गया, अच्छा बता दो। मास हमें दिया गया 1500 किलोग्राम, तो ये हमारा हो गया 1500 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना 1.7 मीटर पर दिया, दिख रहा है। हम्म। लेकिन क्या कहा गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस का 1.7। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो हाँ। 1.7 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2550। और डायरेक्शन माइनस के आ जाएगा तो मीटर हाँ। पर सेकंड, ये न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है। हाँ। तो ये फोर्स हो गया। ओके। क्लियर। हाँ। तो फोर्स बिन व्हीकल लोड कितना हो जाएगा, माइनस का 2550 5। न्यूटन। क्लियर है। हाँ। हाँ। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या कहा गया है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मास क्या दिया गया एम। ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, वी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास एम है और वेलोसिटी भी दी गई है तो क्या हो जाएगा, एम वी होगा कि नहीं होगा। हाँ। क्लियर है। हम्म। एम वी स्क्वायर या फिर एम वी टू या फिर हाफ में स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है, एम वी होगा। क्लियर। हाँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और, कि यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हम्म। ठीक है। कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, लग रहा है हमारा कितना, 200 न्यूटन लग रहा है सर। तो क्लियर है। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट ए कांस्टेंट स्पीड से मूव करना हमको। हाँ। क्लियर, हाँ। ओके, तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, दैट विल बी एक्सटेंडेड ऑन द कैबिनेट, जो हमारा लगेगा। क्लियर है। हम्म। अच्छा, एक बात बता दो, जो वुडन कैबिनेट हमारा है वो मूव करेगा नहीं करेगा अक्रॉस द फ्लोर पे, करेगा। एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी से, हाँ। करेगा। और जो फोर्स अप्लाई कितना 200 न्यूटन है, हम्म। तो फ्रिक्शन फोर्स पे हमारे लगे नहीं लगेगा, लगेगा। लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना लगेगा, अगर हमारा लेस। हमारा फोर्स अगर ऐसे लग रहा है इस पे, एफ ए अप्लाइड फोर्स है मान लो, और हम्म। फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। लगेगा। तो हमको लगाना कि कितना फोर्स है बताना है। तो अगर बता ब्लॉक, अगर हम चाहते कि ये ब्लॉक ना मूव हो, तो जितना अगर हम चाहते नो मूवमेंट हो, क्या हो, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ना हो, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा नहीं होगा, होगा। होगा। अगर हम चाहते हैं मूव करें किधर, राइट डायरेक्शन में, क्या करे, हाँ। राइट राइट है। डायरेक्शन, हाँ, राइट डायरेक्शन में मूव करे ये। ठीक। तो हम्म। क्या हो जाएगा हमारा, जो अप्लाइड फोर्स ज्यादा होना कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स से। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। हाँ। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स से कम होगा, हम्म। है कि नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये हमारा बॉक्स लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लगे, अगर हम फोर्स इधर लगाए हो राइट डायरेक्शन में, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं। नहीं। अगर कब होगा, जब इधर से लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन से कोई ज्यादा फोर्स लग रहा हो, है ना। तो हाँ। लेफ्ट डायरेक्शन से जो फोर्स अगर मूवमेंट करना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस केस में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से कभी ज्यादा नहीं होगा, है कि नहीं। तो अगर हाँ। हमें ब्लॉक का मूव करना है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कम होगा नहीं होगा, लेस देन 200 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं, क्लियर आ गया। अगर नो मूवमेंट करना है तो हाँ। फ्रिक्शन फोर्स नहीं। अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, और अगर राइट डायरेक्शन में मूव करना है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। क्लियर है। हाँ। हम्म, कोई डाउट। नहीं।
ओके, अभी बस करें कि करना है एक और हाँ, क्वेश्चन? ये लास्ट कर लेते हैं। ले ओके लो। ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास जिसका दिया गया है 1.5 किलोग्राम, दोनों का मास सेम दिया गया है। क्लियर? M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू 1.5 किलोग्राम। क्लियर? ओके। हाँ, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ, एक अगर ऐसे मूव कर रहा है तो दूसरा हमारा ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर है? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट हमारा कितना दिया गया? 2.5 मीटर पर सेकंड है। हम्म, दोनों की हमारी कितनी दी गई है? इसकी क्या है? 2.5 मीटर पर सेकंड है। और इसके भी क्या है? 2.5 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? हाँ, वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। हम्म, क्लियर? अच्छा, अगर बिफोर द कोलिजन कहा गया है, ठीक है, मतलब ये क्या होगा कि ये यू हो गया है, U1। अच्छा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एक की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो अगर एक की वेलोसिटी को V1 माने 2.5 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे की नेगेटिव मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे। नेगेटिव आ गया। ओके। हम्म, और क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड है बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट कितना माना जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड बिफोर द कोलिजन। हाँ, बिफोर द कोलिजन क्या था? ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। क्या थे? स्टिक थे। ठीक। अब एक बात बता दो कि हमने बताया कि दो अगर दो ऑब्जेक्ट है कोलाइड करें तो मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगने लगेगा। लगेगा। कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या बोला था हमने कि बिफोर और आफ्टर हमारे बराबर होते हैं कि नहीं कोलिजन मोमेंटम? हाँ, होते हैं। बिफोर और आफ्टर क्या है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। क्लियर? हम्म, तो अब बता दो बिफोर कोलिजन क्या हमारा पास क्या है? M1 V1 इक्वल टू M2 V2 होगा नहीं होगा? होगा। होगा ना? हम्म, अच्छा। तो मोमेंटम देखते हैं बिफोर कोलिजन। M1 कितना हमारा मास 1.5 इंटू वेलोसिटी 2.5। क्लियर है? हाँ, प्लस दूसरे का मास 1.5 इंटू में माइनस का 2.5 वेलोसिटी। तो ये हमारा प्लस की पूरी वैल्यू और यही चीज हमारी माइनस की वैल्यू है, तो जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब कि बिफोर कोलिजन हमारी वैल्यू कितनी हो गई है? जीरो हो गई है। जीरो। जीरो। क्लियर है? हाँ, और हमें क्या निकालना है? बाद में क्या हुआ है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है, कुछ बड़ा बड़ा कर लेते हैं, रुको तो ऐसे नहीं। हम्म। एक ऑब्जेक्ट हमारा ये मान लो, और एक ऑब्जेक्ट ये है। बिफोर कोलिजन क्या था? ये इधर मूव कर रहा था और ये हम्म, इधर मूव कर रहा था। ठीक। अभी क्या हुआ, कोलाइड कर गया मान लो। ठीक। कोलाइड कर गए। कोलाइड करने के बाद ये ऑब्जेक्ट दोनों स्टिक हो गए, मतलब ये मान लो ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे हो गया। क्लियर है? हाँ। अब क्या हो, जब दोनों हो गए तो इनकी वेलोसिटी एक ही होगी कि नहीं होगी? सॉरी। अगर जब वो कह रहे हैं पहले दो ऑब्जेक्ट थे, अब दो मिलके एक बन हाँ। गए, स्टिक हो गए हैं, तो बाद में हम्म, वेलोसिटी हमारे दोनों को ऑब्जेक्ट की अलग अलग होगी कि एक ही वेलोसिटी रहेगी जो रहेगी, क्योंकि दोनों साथ एक साथ होगा ना? एक ही एक ही रहेगी। वेलोसिटी होगी। अच्छा मोमेंट, अच्छा पहले कंजर्वेशन और बाद कंजर्वेशन सेम होगा नहीं होगा? मतलब कि जो हमारा M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू टोटल मास हमारा कितना हो जाएगा? मास कितना हो गया? M1 प्लस M2 होगा कि नहीं होगा? होगा। इंटू में V होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये हमको निकालनी है कि नहीं निकालनी है? निकालने हैं। पहले हमारा मोमेंटम ने जीरो निकाल चुका है। हम्म, जीरो कर दे। हाँ, अच्छा, बाद का मास कितना हो जाएगा? 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 1.5 और प्लस वन थ्री पॉइंट फाइव थ्री हो पॉइंट जाएगा। इंटू हाँ, वेलोसिटी V। तो इसमें क्या होगा, V जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बस हो गया। आगे कि नहीं आगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इन दोनों की? जीरो। वो। क्लियर? हाँ। ओके। कोई डाउट? नहीं। ओके। तो अभी क्लास यहीं क्लोज करते हैं। कुछ डाउट हो तो पूछेगा, है ना? ओके। अभी तक में सब क्लियर है? हाँ। ओके, चलो।